जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए स्कूल एजुकेशन हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन से क्या होता है, उसका एक बेस तैयार होता है दुनिया को लेकर, अपने समाज को लेकर, यहाँ के क्लाइमेट को लेकर, कल्चर को लेकर, लोगों को लेकर, ऑक्यूपेशंस को लेकर बच्चे में अवेयरनेस आती है, उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। बच्चा अपने समाज को, इस दुनिया को अच्छे से जानता है, समझता है। तो स्कूल एजुकेशन हर किसी के लिए जरूरी है, हर बच्चे के लिए जरूरी है। स्कूल एजुकेशन पाकर ही तो बच्चा ये डिसाइड करता है कि अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे उसको किस तरह से अचीव करना है। तो इसलिए स्कूल एजुकेशन हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी को स्कूल एजुकेशन मिलनी चाहिए। और स्कूल एजुकेशन की बात करें तो जो करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की जो फ्यूचर नीड को, जरूरतों को पूरा करे। हर कोई एजुकेशन लेता है ना तो चाहता है कि उसका एक अच्छा करियर हो, उसको अच्छी जॉब मिले जो अब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। तो हर किसी की ड्रीम होती है कि टाइम के साथ चले, जो सोसाइटी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, उस हिसाब से ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको डेवलप किया जा सके। देखिए आज के टाइम में ना, हम जब स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो एक इसकी बहुत बड़ी कमी ये है कि बच्चा जब 12 ईयर की स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करता है ना, 12 ईयर क्यों कह रहा हूँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी जॉब की कोई गारंटी नहीं रहती। 12th कंप्लीट करने के बाद भी बच्चा सोचता है कि अच्छा अब मुझे जॉब करनी है, तो मैं जॉब के लिए क्या करूं, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं डिग्री करूं, डिप्लोमा करूं। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लेकिन एनईपी 2020 जब आया तो इसमें क्या कहा गया कि जब बच्चा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में जाता है ना, तो बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दे दो, करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए, उसका समावेशन किया जाए, ताकि बच्चे के पास नॉलेज के साथ साथ स्किल भी हो। और बच्चा जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे तो इतना काबिल हो, ठीक है, उसमें हुनर हो कि बच्चा अच्छे से अर्न कर सके, अपनी एजुकेशन का पूरा फायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में हम नॉलेज एंड करिकुलम में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल करिकुलम विद फ्यूचरिस्टिक नीड्स की, जो भविष्य की आवश्यकता है ना, उसके साथ जो विद्यालय पाठ्यचर्या का एकीकरण हो, ताकि जब बच्चा है स्कूल में पढ़े, करिकुलम जो अलग अलग क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, तो बच्चा फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। उसकी जो फ्यूचर की नीड है कि हाँ आगे जाना है, अच्छा अर्न करना है, लाइफ को अच्छे से जीना है, तो वो पूरा हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल करिकुलम विद फ्यूचरिस्टिक नीड, जिसमें हम वोकेशनल बायस एंड स्किल डेवलपमेंट ये भी साथ साथ हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल करिकुलम विद फ्यूचरिस्टिक नीड्स की, भविष्य की जरूरतों के साथ विद्यालय पाठचर्या को एकीकृत करने का क्या मतलब है, कि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना, अनुकूलित करना, बच्चों को स्कूल में इस हिसाब से ट्रेन करना ताकि जो फ्यूचर की जो आवश्यकता है, जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके, उनको सिखाया जा सके, ताकि बच्चा जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके सोसाइटी में जाए ना, तो बिल्कुल उसके पास हुनर हो, स्किल हो, नॉलेज हो, ताकि बच्चा सोसाइटी में अपने जो फ्यूचर को आगे बढ़ा सके, खुद को आगे बढ़ा सके, अच्छा अर्न कर सके, एक अच्छी लाइफ को जी सके, और साथ ही साथ अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सके। जैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और विकसित होते हुए उद्योगों के लिए तैयार करने के लिए सीखने और अनुभवों को अनुकूलित करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि भविष्य की जरूरतों के साथ विद्यालय पाठचर्या को एकीकृत करना, ताकि हम देखते हैं ना कि अलग अलग हम उद्योग धंधे की बात करते हैं तो सबको अलग अलग मैन पावर चाहिए होती है। ठीक है, चाहे मेडिकल लाइन की बात करें, हम टीचिंग की बात करें, हम बिजनेस की बात करते हैं, अलग अलग लाइन देखो, तो उस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके, ताकि बच्चा जब स्कूल अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके निकले तो इस तरह से हो, ह्यूमन रिसोर्स बन के निकले, ताकि जो सोसाइटी में जो अलग अलग उद्योग धंधे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाए। इसमें पाठचर्या विकास शामिल हो सकता है, जो उद्योग अनुसंधान पर विचार करता है, सॉफ्ट स्किल को शामिल करता है, और पाठचर्या मानचित्रण का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, कंसिडर्स इंडस्ट्री रिसर्च,
इनकॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स एंड यूजिस करिकुलम मैपिंग। ठीक है, देखिए करिकुलम मैपिंग की बात करते हैं तो जब भी करिकुलम बनाया जाए तो सोसाइटी की आज की और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाए कि सोसाइटी किस तरह की है। ठीक है, देश में दुनिया में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बच्चों को भी इस तरह से आईसीटी बेस्ड एजुकेशन दी जाए ताकि इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों को भी तैयार किया जा सके। इंडस्ट्री रिसर्च की जाए ताकि ये पता चले कि समाज में किस किस तरह की इंडस्ट्री हैं। ठीक है, और उस हिसाब से जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो चलाए जाएं ताकि इंडस्ट्रीज के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके। और साथ ही साथ बच्चों में सॉफ्ट स्किल, कि बच्चों में एक स्किल, जैसे हम कहते हैं ना कि बोलने की, बात करने की, इस तरह की जो स्किल बच्चों में होनी चाहिए ताकि बच्चे के पास अगर स्किल होगी, हुनर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा अलग अलग उद्योग धंधे के हिसाब से, अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सकेगा। तो यहाँ पर करिकुलम मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखकर, जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी नीड को ध्यान में रखकर जो कोर्सेज हैं वो डेवलप किए जाने चाहिए। तो इस एकीकरण का एक प्रमुख पहलू ये सुनिश्चित करना है कि पाठचर्या करिकुलम जो है 21वीं सदी के विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप हो और आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा दे। A key aspect of this integration is ensuring that curriculum is aligned with the needs of 21st century learners, कि करिकुलम ऐसा हो जो 21st सेंचुरी के जो लर्नर्स हैं, आज के लर्नर्स हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करे, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको डेवलप करे। देखिए अगर हम पहले की बात करते हैं, जो बच्चे 2000 से पहले या आप कह सकते हो कि 2000 या 2010 से पहले के जो पैदा हुए हैं, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी जो उसकी जो एडवांसमेंट थी ना, इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज के टाइम में देखेंगे तो बच्चा 1 साल का होता है तो टच स्क्रीन स्मार्टफोन को इजीली एक्सेस कर लेता है। तो करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि आज के हिसाब की जो ज़रूरतें हैं ना उस हिसाब से होना चाहिए ताकि बच्चों की जो 21st सेंचुरी है ना, इस हिसाब से जो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उनको आगे बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं हाउ टू इंटीग्रेट अ स्कूल करिकुलम विद फ्यूचरिस्टिक नीड्स, की विद्यालय पाठचर्या को भविष्य की आवश्यकताओं के साथ कैसे एकीकृत किया जाए, तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर नीड। तो सबसे पहले अगर हम करिकुलम को, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक नीड्स के साथ जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए ना कि जो फ्यूचर नीड है क्या। जब नीड के बारे में पता चलेगा तभी तो उस हिसाब से करिकुलम को डेवलप किया जाएगा, तभी तो उस हिसाब से सब्जेक्ट उसमें डाले जाएंगे, कोर्सेज बनाए जाएंगे। तो कीपिंग अपडेट ऑफ करंट एंड एमर्जिंग इंडस्ट्री एंड देयर नीड्स, की वर्तमान और उभरते उद्योगों और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी रखना, जानकारी होगी तभी तो उस हिसाब से बच्चे को ट्रेन किया जा सकेगा, एजुकेट किया जा सकेगा। और मॉनिटरिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर, की उभरती प्रौद्योगिकी और विभिन्न क्षेत्रों पर उनके संभावित प्रभाव की निगरानी करना, कि अलग अलग कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रही है और उसका सोसाइटी पर, अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए पाठचर्या संबंधित लोगों की जरूरतों को पूरा करती है कि शिक्षकों, प्रशासकों और समुदाय के सदस्यों से प्रतिक्रिया एकत्रित करना। ठीक है, कि जो इस नीड्स को देख के वर्तमान और भविष्य की जो नीड है इसके बारे में और जानने के लिए, और चीज़ों को समझने के लिए, जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, चाहे हम टीचर्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो लोगों से फीडबैक लेते रहना चाहिए। क्योंकि जब समाज के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, लोगों का फीडबैक लेते रहेंगे तो इससे पता चलेगा ना कि सोसाइटी की क्या नीड है और किस हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाए, तो किस हिसाब से जो करिकुलम है उसको डेवलप किया जाए। फिर करिकुलम डेवलपमेंट, कि अब हम अगर हमने बात की, जैसे हमने बात की इसमें कि अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर नीड, की फ्यूचर नीड जब हमें पता चल जाती है तो उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, तो उसके हिसाब से करिकुलम को तैयार किया जाए। तो डिजाइनिंग अ करिकुलम दैट इज डायनेमिक, रिस्पॉन्सिव एंड अडेप्टिव टू चेंजिंग नीड्स, की ऐसी पाठचर्या तैयार करना जो गतिशील हो, जो टाइम के हिसाब से हो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव हो और बदलती जरूरतों के अनुकूल हो, ताकि उस हिसाब से बच्चों को भी तैयार किया जा सके। और
डायनेमिक इसलिए है क्योंकि टाइम की हम देखते हैं आज के टाइम की जो ज़रूरतें हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि टाइम के साथ उसमें चेंजेस होते रहना चाहिए। यूजिंग करिकुलम मैपिंग टू इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग आउटकम्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, की सीखने के परिणाम और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संरेखण सुनिश्चित करने के लिए पाठचर्या का मानचित्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, कि ये देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है, जो वर्तमान समाज है, ठीक है, इसकी क्या जरूरतें हैं, आज की क्या जरूरतें हैं, भविष्य की क्या जरूरतें हैं, उसी हिसाब से जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए, उसी हिसाब से करिकुलम बनाना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके। incorporating essential skills such as critical thinking, communication and collaboration into the curriculum, कि पाठचर्या में महत्वपूर्ण जो स्किल होती हैं, चाहे हम क्रिटिकल थिंकिंग बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, कोलेब्रेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होगा, वो उसको पता चलेगा कि किस तरह से समाज में लोगों के साथ रहना है, बात करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। फिर using a variety of assessment method including performance based assessment and real world application task to assess student learning, कि स्टूडेंट की लर्निंग को असेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए कि बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग कार्यों सहित विभिन्न मूल्यांकन विधियों का अनुप्रयोग करना, कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, उनकी जो उनका प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए, ताकि ये चीज़ें पता चल सके ना कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है कितनी है, बच्चा कितना तैयार हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग एंड लर्निंग इंक्लूडिंग डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, की डिजिटल टूल और ऑनलाइन संसाधनों सहित शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, क्योंकि जब हम बात करते हैं लर्निंग में, जब टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो बच्चा टेक्नोलॉजी की हेल्प से सीखेगा, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस होगी, और यही जो बच्चों की लर्निंग है, यही अवेयरनेस है फ्यूचर में उनके काम आएगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से संचालित भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, बच्चों को, चाहे हम साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और encourage students to develop entrepreneurial skills and seek innovative solution to real world problem, कि विद्यार्थियों को उद्यमशीलता कौशल विकसित करके करने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए जो नए समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना। इसलिए तो हम देख रहे हैं आजकल स्कूल में भी, आप देखो तो स्कूल करिकुलम में भी जो एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स हैं, ये सब्जेक्ट आ गए हैं, और आपके बीएड में अगर आप सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, तो वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर जो एजुकेशन है वो भी है, ताकि स्कूल के टाइम से ही बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए, ठीक है, ताकि ये नहीं कि बच्चा जॉब पे ही निर्भर है, बल्कि बल्कि बच्चों में इस तरह की एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप हो कि बच्चा खुद से अपने जो नए व्यवसाय स्थापित कर सके। और आपके बीएड में भी एंटरप्रेन्योर, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्यों है, क्योंकि ये नहीं कि आप जब आप बीएड कंप्लीट हो तो आप सिर्फ, आपके माइंडसेट में ये हो कि जॉब करनी है, नहीं, आप अपना भी खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह की जो स्किल डेवलप करने के लिए करिकुलम में इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम बेनिफिट्स की ठीक है, एक और स्लाइड रह गया, कि प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, कि देखिए, हमें अगर ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहना है, तो हमें पता है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों को इस तरह से तैयार करना कि बच्चा अलग अलग कल्चर जो है, अलग अलग कंट्री जो है, ठीक है, तो सोसाइटी के बीच में, अलग अलग कल्चर के बीच में खुद को आसानी से एडजस्ट कर सके। बच्चे के मन में सभी के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, और यूज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टू एंगेज स्टूडेंट इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलेबोरेटिव वर्क, की यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, ताकि क्या हो सके कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, और कोलेबोरेटिव वर्क जो है, बच्चा मतलब बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और साथ ही साथ मिलकर काम करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इस तरह की स्किल डेवलप होनी चाहिए बच्चों में। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो इसका बेनिफिट क्या है, इनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट,
कि इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों की जो क्लास में टीचिंग लर्निंग में जो उनका पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, बढ़ती है। स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू बी इंगेज व्हेन द करिकुलम इज रिलेवेंट एंड कनेक्टेड टू देयर फ्यूचर। कि देखिए, जब इस तरह का करिकुलम बनाया जाए कि बच्चों की फ्यूचरिस्टिक नीड्स को पूरा किया, मतलब वो पूरा करे, तो बच्चा अपने आप को एजुकेशन के साथ, करिकुलम के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे फ्यूचर में काम आएगा। इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस की इंटीग्रेट करिकुलर कैन इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ कंसेप्ट। की इससे क्या होगा, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन। की आपको जब लगता है ना कि आप जो पढ़ रहे हो आपके काम का है, फ्यूचर में आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप मन लगा कर उस चीज़ को सीखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, तो इससे आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। और डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल, कि स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल दैट आर इसेंशियल फॉर फ्यूचर सक्सेस। की ये सारी चीज़ें जरूरी है। एक अच्छा दिमाग, ठीक है, एक अच्छी भाषा, ये सारी जरूरी है। आप फ्यूचर में जब कहीं पे भी काम करने के लिए आप जाएंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर स्टडीज एंड करियर्स, के इंटीग्रेटिंग करिकुलर हेल्प स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन देयर एजुकेशन एंड फ्यूचर स्टडीज एंड करियर पाथ्स। की भविष्य के अध्ययन और करियर के लिए तैयारी में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कि इस तरह का करिकुलम होगा तो इस तरह के आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर आप सोच सकेंगे ना कि इस दिशा में मैं आगे और क्या करूं, मुझे अगर और सीखना है तो आगे मुझे किस एरिया में जाना है, कौन से कोर्स करना है, ताकि इस फील्ड में मैं और आगे बढ़ सकूं। तो भविष्य के अध्ययन और करियर की तैयारी एकीकृत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा और भविष्य के अध्ययन और करियर पथ के लिए संबंध बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो करिकुलम है उसको फ्यूचरिस्टिक नीड्स के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।